दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं बदनपुरा गांव में हूं, जो जनपद जालौन में पड़ता है। मेरा जब यहां से निकलना हुआ तो मुझे बाबा साहब की प्रतिमा दिखाई दी। तो मैंने लोगों से कहा कि यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। तो लोगों ने बताया हाँ राही जी, पार्क भी बहुत बड़ा है। तो हमने कहा इसका गेट का ताला खुलवा दीजिएगा, मुझे देखना है। तो मैंने यहाँ अंदर आकर के देखा, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। तो मैंने कहा क्या लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं? तो लोगों ने बताया कि हाँ राही जी, यहाँ के लोग जागरूक भी हैं और आपके कहने से लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे। तो हमने कहा करवा दो, मुझे कहीं ना कहीं मीटिंग की ज़रूरत है, कैडर की ज़रूरत है। तो हमारे बीच में समस्त ग्रामवासी यहाँ खड़े हुए हैं और हमारे बीच में जो युवा साथी हैं, माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय दीपक कुशवाहा जी हैं, जो पेशे से शिक्षक भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब लोगों ने मुझे इस लायक समझा, लोग इकट्ठे हुए, मैंने मीटिंग ली, कैडर लिया। तो मैंने दीपक जी से पूछा कि हमने दीपक जी, कहीं ना कहीं आपको बताने की ज़रूरत है कि बाबा साहब की प्रतिमा कब लगी हुई है। तो साहब जी, आपसे मैं नमस्कार करता हूं सभी लोगों को। सर जी, पहले मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा कि बदनपुरा में जो प्रतिमा लगी हुई कब लगी हुई है। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि राही जी, आपने अमूल्य समय देकर हमारे बदनपुरा निवासियों को जो कैडर देने का काम किया। आप जैसे लोग अगर कैडराइज हम बहुजनों को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों में एक जागरूकता आएगी। रही बात इस बाउंड्री वॉल्स और बाबा साहब की प्रतिमा की, तो ये संभवतः सन 2008 में बनकर तैयार हुआ। तथागत बुद्ध की भी प्रतिमा लगाई गई यहाँ। इस ग्राम के लोग बाबा साहब के बहुत ही अनुयायी हैं और बहुत हम कह सकते हैं बाबा साहब के प्रति जो उनका स्नेह और लगाव है जी, तो सर मुझे मीटिंग में जब आए तो मुझे पता चला वो बहुत ही उत्तेजित है। तो सर मैं आगे आपसे सवाल करूंगा कि मैंने लोगों के अंदर देखा कि लोगों के अंदर जागृति बहुत ज़्यादा है और ठीक ठाक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ताकत नहीं मिल रही है। कोई ऐसा उन्हें आधार नहीं मिला कि जिस आधार से लोग वाग इकट्ठे होकर के मीटिंग करने लगे। तो हमें लग रहा है कि मैंने आपके गांव में आकर के लोगों को बताने का काम किया कि महीना भर में एक मीटिंग होना बहुत ज़रूरी। क्या आप वादा करेंगे मेरे दर्शकों के सामने कि महीना में एक मीटिंग होगी चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल वादा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हमारे जो युवा साथी हैं जी, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, हमारा सहयोग करें और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ मंथली कैडराइज एक मीटिंग होती रहे जिससे लोग जागरूक हो। जी, चलो मैं गांव वालों से मिलवाता हूं सभी लोगों को। मेरे बीच में जो बुजुर्ग दादाजी खड़े हुए हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ बुद्धिस्ट विचारधारा कब आई? क्या शादी हुई बुद्धिस्ट? हाँ, 2004 में, जी 2008 में, 2017 में जी, और 2020 में। हमें लग रहा है कि एक शादी में मैं यहाँ आया था। सुरेंद्र जी कोई हैं, उनकी लड़की की शादी हुई थी। क्यों? हाँ, आप बताइएगा बेटा, क्या नाम है? तो किसकी बच्ची की शादी हुई थी? आपका क्या नाम है? निशा। तो उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हुए होंगे। बुद्धिस्ट शादी हुई थी। बहुत अच्छी जानकारी दी बेटा आपने। आपका क्या नाम है सर? आज की मीटिंग कैसी लगी आपको? बढ़िया। तो आने का प्रयास करेंगे महीने में एक बार, है? सभी लोगों को बुला करके लाएंगे। हाँ, सभी को। तो मेरे बीच में सभी लोग खड़े हुए हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा आपका क्या नाम है? तो कैसी लगी मीटिंग आपको? बढ़िया लगी है। तो महीना भर में एक बार इकट्ठा होने का काम करेंगे आप? क्यों भाई? हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल होंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग महीना भर में एक बार ऐसा समय निकालिएगा। समय तो किसी के पास रहता नहीं है, लेकिन हम लोगों को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है।
तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्यों दीपक जी? तो सर जी आप अपना परिचय और बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहित। लग रहा है कि आप बहुत एक्टिव हो और सबसे पहले आगे आप ही ने बैठने का काम किया, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोगों को इकट्ठा करके यहाँ फट्टा बिछाने का काम जरूर करेंगे। आप करेंगे? बहुत बहुत साधुवाद, आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।